अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ पासपोर्ट से मुतल्लिक एक नई इंफॉर्मेशन के साथ और कुछ सवालात के साथ जो शायद आपके किसी मसले का हल हो सकते हैं। नाज़रीन, कोशिश करूंगा कि मामले को मुख्तसर रखूं और जो पॉइंट है उनको डिस्कस करूं। एक तो यह है कि मतवातर जो है वो कॉल्स आ रही हैं कि जनाब ये एग्जैक्टली बताया जाए कि जनाब कब से पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट होना शुरू हुए हैं। एक बंदा जिनकी कॉल वसूल हुई आज, उन्होंने कहा जी मैं 2008 में हुआ था, 10 में हुआ था, 11 में हुआ था, 12 में हुआ था। इस सवाल का जवाब पहले मैं वैसे दे चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉल्स जब आ रही होती हैं तो आप उसके अंदर बता सकते हैं। इसके अंदर मामला यह है कि जनाब कहा यह जा रहा है 2017 से हुए, लेकिन हमारे पास इससे पहले के भी केस आए, जैसे 8 का, 9 का। बाकी मुझे लगता है कि जो उनके हाथ चढ़ता है इमिग्रेशन वालों के, कोई भी पुराना रिकॉर्ड, उन्होंने उसको पिछला कर दिया। अगला इसके अंदर सवाल ये आता है बार बार कि जनाब मैं तो 2010 के अंदर डिपोर्ट हुआ, मेरा पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद मैं आता जाता रहा हूं, मैं तो दुबई के अंदर रहा हूं, मैं दूसरे ममालिक में रहा हूं, यूरोप में रहा हूं, तो मेरा तो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर भी मैं आपको बात बताता चलूं कि ये भी एक गलत बात है कि अगर आप ये कहेंगे आप पहले चले गए अब आपका कोई मसला नहीं होगा, आपका मसला होगा, क्योंकि उन्होंने आज की तारीख के अंदर आपको डाला है। वो एक चीज अलग है कि वो कानूनी तौर पे गलत है कि एक बंदा पहले अगर गया था, उसके पास वर्क परमिट आ गया तो उन्होंने उसको निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत किया। लेकिन नाम मौजूद है, इस तरह के लोग बेशुमार हैं जो डिपोर्ट होके आते हैं और उनके लिए मसला हो जाता है, फिर वो बाइट भी जा सकते हैं। अब इसके अंदर बात यह आती है कि जनाब मुझे फलां शख्स ने कहा, एक सवाल जो आता है मेरा फलां जानने वाला है, मेरा फलां जानने वाला है। देखिए किसी पे मत चलें, आम एक प्रोसीजर है हाई कोर्ट के अंदर, आपने एक दिन के अंदर आपका पता चल जाता है, लोग ऑफलोड हो जाते हैं, अपनी टिकट, अपना वीजा, अपनी एनर्जी, फिर यह है कि मोराल डाउन हो जाता है। उसके अंदर उनको जाहिर है एक दचका लगता है कि इतने पैसे लग गए, इतना मामला हो गया। तो रिकमेंडेड यही है कि जब भी आप फ्लाई करने लगे आप चेक करवा लें आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट के अंदर है या नहीं है, इस चीज को चेक करवा लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अगला जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जिसके अंदर मैं थोड़ी लंबी डिस्कशन करना चाहूंगा, 1-2 मिनट में आपके लूंगा, वो ये है कि जनाब लोग जब पिटिशन फाइल करते हैं तो जाहिर है हर बंदे की एक फील्ड होती है। जैसे हम सिर्फ पासपोर्ट का, आजकल हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, काफी केसेस आए हैं, ये मुकदमात आए हैं, तो होता ये है कि आप एक्सपर्ट बंदे के पास जाएं। ये मैं नहीं कह रहा मेरे पास आए, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि एक केस के अंदर ये मामला हुआ कि ये लिखना जरूरी नहीं था कि जो बंदा डिपोर्ट होके आया है उसको जेल हुई थी। इस चीज का डाटा इमिग्रेशन वालों के पास नहीं था कि वो जेल के अंदर कितनी देर रहा, कब नहीं रहा। वो पिटिशन उन्होंने किसी लॉयर हमारे कुलीग से की, उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, उन्होंने खुद लिख दिया कि वो जेल के अंदर रहा है, कुछ अर्सा रहा है, 2-4 दिन रहा है, 10 दिन रहा है, नाम नहीं मैं लेता, वो मेरे केस में भी चल रहा है। लेकिन ये बड़ा एक गलत बात है। आपने सबसे पहले अपना पता करवाना है कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर है, फिर यह है कि उसके अंदर आपकी डिटेल आती है, वो डिटेल हम पता करवाते हैं कि उससे हमें ये आइडिया होता है कि जो इमिग्रेशन या पासपोर्ट वालों के पास क्या डाटा मौजूद है, कौन सी बात आपने लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। खुद ही आप लिख देते हैं जनाब हम जेल के अंदर गए, तो भाई फिर आप गए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि शायद आपने वायलेशन की है। हालांकि कई मामलात के अंदर अगर 3 माह कैद है तो उस जगह का कानून जो था उसके मुताबिक सजा मिल गई, अब उसका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करना तुक नहीं बनता। बाज जगहों के ऊपर इंक्वायरी के लिए 15-20 दिन, 30 दिन रखा जाता है, बाजुकात पासपोर्ट का प्रोसीजर करते हुए 20-30 दिन रखा जाता है। तो वो तो कोई ऑफेंस नहीं है, जुर्म की सजा नहीं मिल रही, लेकिन आपने खुद ही बता दिया पिटिशन में, तो अब आप उसको भुगतें, फिर उसको किसी तरह से कवर अप करना पड़ता है। लिहाजा आप अपने केस को कॉम्प्लिकेटेड मत करें। आप एक्सपर्ट लोग जैसे हम भी काम कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं पूछने के तो मैं नहीं उसके अंदर पैसे डिमांड करता, बेशुमार कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, और जो है हमारी टीम उसके ऊपर बैठकर आपको अपडेट भी कर रही होती है, मैसेजिंग भी चल रही होती है, तो पूछने का तो कोई मसला नहीं है। कॉल मैं खुद भी अटेंड कर लेता हूँ कि कॉल चले, मैं पता चल जाता है। तो इसलिए आप कंसल्टेंसी लेकर फिर आप करें। आप खुद चालाकी करते हैं कि आप कहते हैं जी मैं सस्ते वकील को पैसे बचाना, भाई
आपके इतने इतने पैसे चल रहे हैं, आप इतने इतने पैसे जो है वो पासपोर्ट और उस पर लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये दे चीज को मद्देनजर रखें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं शिकवा है मेरे दोस्तों से, मेरा जो मेरे व्यूवर्स भी हैं, और देखिए मैं कोई ज्यादा इसके अंदर नहीं होता कि मैं कोई लालच है कुछ। एक मेरे दोस्त की कॉल आई, पहले वो जनवरी फरवरी में भी मेरे से कॉल राब्ते में रहे। मैंने उनको बताया कि चेक करवा के जाइएगा, आपका पासपोर्ट देख के जाइएगा। बात हुई, मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता, दिन की 2 4 500 कॉलें होती हैं, कुछ का टीम जवाब देती है, कुछ का मैं देता हूँ, कुछ लोग हमने रखे हुए हैं वो देते हैं। तो हर बंदे को जवाब मैं उस तरह नहीं दे सकता या फॉलो अप नहीं मैं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पीछे जाके कहूँ भाई आपने केस करना है करना है करना है। 1 2 दफा आपने उसको मैसेज कर दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने साहब ने जनवरी से मेरे से पूछा कि मेरा पासपोर्ट, पूरी इंफॉर्मेशन ली, 2 3 4 कॉल्स हुई, खत्म हो गया। मुझे कल चंद दिन पहले कॉल आई कि जनाब उनको ऑफलोड कर दिया गया, ऑफलोड कर दिया गया। मैंने, जब मेरी टीम ने बताया, जाहिर है हमारे पास डाटा उनका होता है, मेरी टीम ने बताया कि इनको हमने आगाह भी किया था। तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 10 15 लाख रुपया, टिकट भी जाया, पासपोर्ट भी ब्लैक में आ गया, वीजा भी जाया, तो क्या उसका फायदा हो। मैं अगर इतनी मेहनत करके रिसर्च करके आपको चीजें बताता हूं, तो फिर भाई उससे फायदा उठाएं, शेयर कर दें, क्योंकि इनके तो ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो आपस में ब्लैक लिस्ट हो गए हैं लोग, उनके तो बेशुमार ग्रुप्स हैं। तो आप उसके अंदर शेयर कर दिया करें, लोगों को आगाही दें, सदका जारिया भी है। और जो चीज आप समझे, मैं विदाउट रिसर्च विदाउट इंक्वायरी मैं कोई बात नहीं करता। मैं ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात करके कर दूं, मैं पहले 2 4 दिन मेरी टीम रिसर्च करती है, फिर हमको इसके ऊपर बात करते हैं। तो काइंडली ये मेरे सवालों के जवाब कह लें, शिकवा शिकायत कह लें, ये मेरी चीज थी। आप काइंडली अपने पैसे को जाया मत करें, चेक करें और फिर उसके बाद मामला आगे करें। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, 1 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट चेक हो जाता है। उम्मीद है नाज़रीन काफी पसंद आई होगी।